लाभ और हानि के इस सीरीज़ को आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपके व्यूज़ और कमेंट्स से ये पता चलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आपको बहुत कुछ दिला सकता है। आप इसे इग्नोर ना करें, ना कर सकते हैं। आप 4 से 5 नंबर छोड़कर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको क्रैक करना है तो लाभ हानि के सभी सवालों को मिनिमम टाइम में करना होगा। ड्रॉप का तो आप सोचिए भी नहीं कि कुछ ड्रॉप कर देंगे, बिल्कुल नहीं। और ये भी मत सोचिए कि आप लंबा समय लेंगे, आपको मिनिमम टाइम में सवाल करना पड़ेगा। मैं हूं रंजीत और आपका परिवर्तन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, हम इस पॉइंट को सीखेंगे। इस तरह के 4-5 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इन सवालों को आप कम से कम आपको बनाने आता होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपको लाभ हानि का ये सवाल बनाने आता होगा, बट एक बार आप देखिए तो सही, आप इन 4-5 सवालों से गुजरिए। 3-4 सवाल, 4 सवाल, मात्र 4 सवालों से आप गुजर के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसे बनाते थे, कई बार उसमें ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं उसमें आपका बहुत सारा वक्त बचा देंगे हम। तो कृपा करके आप थोड़ा मन लगा कर सुनिए और अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जैसा कि आप हर बार करते हैं, और नोट्स में लगाइए ये सवाल, और इस टाइप के सवाल को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सवाल आपको समझा देते हैं, एकदम सवाल क्लियर कर लीजिए पहले। देखिए, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बाबू सेलिंग प्राइस 435 है। ध्यान दीजिएगा, 16% के लाभ के साथ हम यहाँ एक बात लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप पूरा अच्छे से डिस्कस करके अच्छे से समझेंगे 16% का क्या है लाभ, और विक्रय मूल्य कितना है 435। बाबू एसपी कितना है 435, और ये 16% का क्या है लाभ। 435 रुपए में कोई वस्तु जब हम बेचे हैं, विक्रय किए हैं, सेलिंग प्राइस है बाबू, सेलिंग प्राइस है बाबू, 16% का लाभ हुआ है। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि का परसेंटेज कितना होता। अब 330 में बेचा जाता, यानी ये सवाल में क्या गिवन है, अगर एसपी ये होता तो हानि का परसेंटेज कितना होता, तो हानि का परसेंटेज कितना होता। इस तरह के सवाल को, इस तरीके के सवाल को सबसे कम समय में हम लोग परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं। हम लोग परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये बात कि परसेंटेज अप्रोच, ये बात आप अपने कॉपी में नोट्स में भी ऊपर लिखेंगे कि परसेंटेज अप्रोच बेस्ट रहता है, बेस्ट रहेगा इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों को चलिए, ये बात हमने यहाँ पे, ये जो बादल के अंदर लिखा गया है ना, इस बात को आप नोट करिए। अब देखिए, अप्रोच, छोटा सा CH लगा लीजिए भाई, छूट गया स्पेलिंग, C और H खुद लगा लीजिएगा। अप्रोच, अप्रोच मतलब तरीका, तरीका। देखिए, परसेंटेज अप्रोच बेस्ट रहेगा इस तरह के सवालों में। ये आप जहाँ ये सवाल शुरू करेंगे, आप जहाँ पे टाइप नंबर लिखेंगे, आप जहाँ पे डे शुरू करेंगे आज के वीडियो के लिए,
वहाँ पे ऊपर में ये बात आप लिखेंगे कि परसेंटेज अप्रोच बेस्ट रहेगा। और आप जब इन 4 सवालों से गुजरेंगे तो पक्का ये बादल आप भी लगाएंगे वहाँ कि बेस्ट ही रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तरीका सीखिए अब कैसे बनाएंगे इस सवाल को मिनिमम टाइम में। देखिए अगर 16% का लाभ हुआ है तो एसपी कितने परसेंट के बराबर होगा, याद है आपको? 116% के। और 116% का लाभ 116% सॉरी 16% के लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य कितना है? 435। यानी 116% के बराबर विक्रय मूल्य होगा और 116% का मान जो है वो कितना है? 435। 435 अब बराबर हमसे कहा जा रहा है कि 330 में बेचें तो कितने का? हानि या लाभ जो भी हो, हानि या लाभ क्या हो रहा है नहीं पता, विक्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर है हमें नहीं पता, लेकिन अगर 330 में बेचें तो ये x हमने क्या माना? सबसे पहले आप ये पॉइंट समझिए, ये x हमने माना एसपी का परसेंटेज पता करने के लिए। एसपी का परसेंटेज पता करने के लिए बाबू हमने x क्या माना कि एसपी का परसेंटेज क्या है। अगर हम 330 में बेच रहे हैं, अगर हम 330 में बेच रहे हैं तो वस्तु का एक्चुअल में एसपी जो है वो कितना परसेंटेज शो कर रहा है बाबू? सीपी हमेशा 100% होता है। लाभ के केस में एसपी बढ़ जाता है 100 से। अगर 10% का लाभ होगा तो 110% हो जाएगा आपका एसपी। अगर 10% की हानि हुई तो एसपी जो है आपका 90% के बराबर हो जाएगा, है ना, 10% घट जाएगा। तो चलिए वो सब तो बातें पहले वीडियो में ही हो चुकी हैं। अभी बता रहे हैं बाबू कि 116% का मान अगर 435 है तो जो 330 है वो कितने परसेंट का मान है? एसपी का परसेंटेज क्या है? एसपी का परसेंटेज क्या है? आप ये सीखिए। अब एक बात और सीखिए। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को ना सर्किल करके थोड़ा सा जगह बनाते हैं। देखिए ये यहाँ छोड़िए ना, बाद में काटने का सोचिएगा, पहले पॉइंट समझिए। एसपी का परसेंटेज। अब यहाँ एक बात लिख रहे हैं हम, देखिए आप अपने कॉपी में भी सेम यही चीज़ लिखेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम, ताकि दोबारा आपको देखने पर समझ में अच्छे से आए। एसपी का परसेंटेज कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं। 100 से जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो कहलाएगा इसमें लाभ। बाबू अगर 100 से ज़्यादा होगा, अगर 100 से ज़्यादा होगा बाबू, x का मान अगर 105 आया तो 100 से जितना ज़्यादा होगा क्या हो जाएगा? उसका लाभ, है ना। एसपी 105% का मतलब 5% का लाभ। पॉइंट समझिएगा अच्छे से। और अगर हम बात करें हानि की तो 100 से बाबू 100 से जितना कम होगा, 100 से जितना कम होगा, 100 से जितना कम हो, अगर मान लीजिए 80 हुआ तो 20% की हानि, अगर 70 हुआ तो 30% की हानि, अगर 90 हुआ तो 10% की हानि। यानी 100 से जितना कम होगा वो कहलाएगा इसमें हानि। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अगले सवाल में हम नहीं लिखने वाले हैं। समझने समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप ट्राई करेंगे, 3 आप ट्राई करेंगे, 4 आप ट्राई करेंगे। हम तो एक क्वेश्चन आपसे बोले हैं कि आप ये ट्राई ना करिए, ये सुना कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बनाने दीजिए, अगले सवाल से आप बनाइएगा, ठीक है। पहले सीखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, अगर आप लंबा बनाते हैं तो छोटा बनाइए। देखिए सारी बातें आपने नोट कर ली। अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं, हमने आपको पॉइंट समझा दिया है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बाबू। अब बात करते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। देखिए
चलिए बात किया जाए अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम लिख रहे हैं वही बात यहाँ लिख रहे हैं, जब 16% का लाभ है यानी SP 116% के बराबर है, और 116% के बराबर कितना है देखिए 435। बाबू कितना है 435। 16% का लाभ हुआ है, इसका मतलब CP तो 100% होता है, तो SP कितना हो जाएगा, जब 16% का लाभ होगा तो 116% के बराबर। बाबू 116% का मान अगर 435 है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 330 जो है 330 जो है वो कितने परसेंट का मान है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं बाबू। देखिए इसे हम काट रहे हैं 5 से, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 छक 30, जो हमें दिखाई दिया हमने सबसे पहले उसे कैलकुलेट किया। अब 3 से काट रहे हैं बाबू, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। बाबू 3 से ये 2 बार में कटेगा, 22 बार में। 29 से अगर इसे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और x बराबर बाबू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी आएगा कितना, x का मान कितना आएगा 88। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, एकदम हड़बड़ाइए नहीं बाबू। यकीन मानिए मेरा, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में अगर आपको बेहतरीन होना है तो पहले स्थिर होना होगा, पहले सीखना होगा चीज़ों को। इस सीखने में आपको वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार जब आप वक्त देते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वक्त कम देना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान दीजिए। x का मान 88 आ गया, ये 100 से कम है ना बाबू। अगर 100 से कम आया, अगर 100 से कम आएगा, अगर 100 से कम आएगा तो जितना कम होगा वो क्या कहलाएगा, हानि। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपने 330 में बेचा, अगर आपने 330 में बेचा तो क्या होगा, ये x का मान कितना आया 88। x का मान 88 ये बताता है, x का मान 88 ये बताता है कि SP कितना होगा। x का मान 88 क्या बताता है कि SP जो है वो 88% के बराबर है। x का मान ये बताता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 88% के बराबर है। SP x का मान 88 है, यानी SP कितना है 88% के बराबर है। दूसरी बात जो ये बताता है आपको, 88% अगर SP है, इसका मतलब हुआ हानि हो गया, इसका मतलब हुआ हानि हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, हानि हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हानि हो गया। 100 से कम है इसलिए हानि हो गया, और हानि कितने का हुआ 12% का। 100 से घटा लीजिएगा बाबू, 88 को 100 से घटा लीजिएगा बाबू 12% का। इससे ये मतलब निकलता है। तो एक एक पॉइंट को समझने में ज़रूर वक्त लगेगा बाबू, बट देखिएगा अगले सवाल से आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप हर पॉइंट समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि किस तरह से लिखकर बनाया जाता है, और अगर आप इसे बेसिक से बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। आप देख लीजिए, अगर इसी पॉइंट को बाबू, इसी बात को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पे लगे हाथ बेसिक भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में वो भी आ जाए। देखिए अब बात करते हैं नॉर्मल, एकदम नॉर्मल प्रोसेस पे सर। देखिए 16% का लाभ, मार्कर इंक ब्लैक ग्रीन। देखिए SP कितना है सर 435, सेलिंग प्राइस कितना है 435, 16% का क्या हुआ है लाभ। अब आगे लिखा है बाबू कि 16% के लाभ के साथ 435 में बेचा जाता है। सबसे पहले आप हमको एक बात यहाँ से देखिए बाबू, बेसिक भी आप सीखिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक आपको नहीं आना चाहिए, सब आना चाहिए, आना सब चाहिए, बट एग्ज़ाम हॉल में उस मेथड से बनाना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी बने, 10-10 सेकंड में बने, तब तो मज़ा आएगा, है ना। देखिए SP 435 है और लाभ 16% का, तो सबसे पहला बात है कि CP, अगर SP और लाभ पता हो तो CP निकल जाएगा। CP कैसे निकलता है बाबू, SP गुना 100 बटे में 16% का लाभ है तो 116। आगे देखिए बाबू, अगर हम इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए पेन का कलर थोड़ा बदल लिया जाए, है ना। अब इसे काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 नवा
36, 4 से इसे काट रहे हैं 25। अब 29 से इसे काटेंगे तो क्या होगा, 29 से कम 29 30 और 13 1 14 145, 145 29 से बाबू 5 बार में, है ना। तो सीपी कितना आया देखिए, 25 पंचे 125 का 5 कैरी 12, 25 से कम 25, 10 35, 2 37, 375, 375। अब आप एक पॉइंट समझिए कि ये क्या है सर, सीपी। ये क्या है सर, सीपी। अब कहा जा रहा है कि अगर यही वस्तु 330 में बेचा जाए, आप समझिए इस बात को, अगर इस वस्तु को 330 में बेचेंगे, जिसकी सीपी कितनी मिली 375, हम इसे कितने में बेचने वाले हैं, अब इसे 330 में बेच दीजिए। आप ही बताइए बाबू, अगर 375 की वस्तु को हम 330 में बेचेंगे, पक्का हानि होगा। और हानि कितने का दिख रहा है देखिए, 375 330, अंतर कितना है चेक करिए, 45, हानि 45। और हानि का परसेंटेज निकालना आपने सीखा है बाबू, हानि का परसेंटेज निकालना आपने सीखा है। हानि बटा में क्रयमूल्य 375 गुना कितने से बाबू, 100 से। देखिए 15 दूनी 30, 15 पंचे 75, 15 तिया 45, 25 चौके 100, बाबू काटेंगे 25 से तो 25 चौके 100 यानी 4 तिया 12% की क्या हो गई, हानि। आप खुद देखिए बाबू, आप खुद देखिए कि क्या हमने यहाँ पे बहुत सारा समय नहीं गवा दिया, इस प्रक्रिया में क्या हमारा बहुत सारा समय नष्ट नहीं हो जाएगा। तो आप अपने कॉपी में ये बात भी नोट करिए, आपको कॉन्सेप्ट को वैल्यू देना है। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं होता बाबू, कॉन्सेप्ट से ही बढ़कर धीरे धीरे आज ट्रिक बना है। तो कॉन्सेप्ट की वैल्यू बरकरार रखिए, समय आने पर हो सकता है कभी दिमाग ना काम करे, यही काम आ जाए। तो आप इसे नोट जरूर करिए, आप इसे कॉपी में नोट जरूर करिए। हालांकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भले हम नहीं करेंगे, बट आप कॉपी में नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 को हमने आपको बेसिक से भी बताया, टेक्निक से भी बताया, और अब हम लोग सारे सवालों को टेक्निक से करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम लोग फटाफट सवालों को सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। देखिए चलिए खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, ठीक है। उम्मीद है आपसे ये पक्का बना होगा या बनेगा। चलिए बना के देखिए, तब तक हम लोग डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट बनाते हैं, डिस्कशन नहीं। देखिए एक पायदान को 72 में बेचने पर बढ़ई को 10% की हानि हुई, यानी मामला कितने परसेंट पे गया, 90% पे। बाबू इस बात को आप समझिए, मामला कितने का है सर, 10% हानि पर बेचा गया। बाबू अगर 10% हानि पर बेचा जाएगा तो एसपी जो होगा बाबू, सीपी हमेशा 100%, लाभ हानि में सीपी हमेशा 100% रहता है। अगर आप इसे 10% हानि पर बेचेंगे तो जो एसपी होगा वो 90% के बराबर हो जाएगा, वो जो एसपी होगा वो 90% के बराबर होगा। बाबू हानि होगा तो घट जाता है, लाभ होगा तो जुड़ जाता है। तो 10% का कम हानि होना मतलब 90%, और 90% की जो वैल्यू है एसपी कितनी है बाबू, 72। 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है बाबू, 72। अगर 96 में बेचें, बाबू ये सवाल 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है, आप इन सवालों को हल्के में ना ले, बहुत अच्छे से बनाना है। देखिए 96 में पायदान को बेचे तो उसे कितने % का क्या होगा, लाभ। सर लाभ और हानि तो हमें नहीं पता, लाभ और हानि हमें नहीं पता, हम तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज देखेंगे, और विक्रय मूल्य के परसेंटेज से ही तय होगा कि लाभ हुआ या हानि। और बेच कितने में रहे हैं आप, 96 में। चलिए x का मान निकालते हैं बाबू। x का मान 12×6 72, 12×8 96। बाबू 6 से इसे काटेंगे तो, बाबू 6 से इसे काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। बाबू 15×6 90 होता है, यानी x का जो मान आया बाबू, x का जो मान आया वो 15×8 कितना आया, 120। जैसे ही 100 से ज़्यादा आया इसका मतलब क्या हुआ, लाभ। 100 से कितना ज़्यादा है, 20, यानी 20% का लाभ। आपका यहाँ पे काम खत्म, सवाल यहाँ पे खत्म हो गया बाबू। ये 2 अक्षर लिखकर ये सवाल खत्म हो गया। बहुत आसानी से x बराबर 120 देखकर आप कह सकते हैं कि 20% का क्या हुआ है, लाभ। 20% का क्या हुआ है यहाँ पे,
लाभ हुआ है, 20% का क्या हुआ है यहाँ पे, लाभ हुआ है, 20% का क्या हुआ है यहाँ पे, लाभ हुआ है। और एक बात आप समझिए, हम लिख भले रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे जरूर, बट यहीं से आप आंसर मार देंगे, एग्जाम में इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। ये भी क्यों लिखना, 15 120 बात खत्म। 120 का मतलब है 20% का लाभ हुआ। एसपी 120% दिखा रहा है, एसपी 120% तभी होगा जब लाभ 20% का होगा। अब चलिए 120% यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, आप इसे नोट भी करिएगा कि x का मान 120 होने का मतलब है कि SP जो है वो कितने परसेंट के बराबर मिला, 120% के बराबर। बाबू x का मान 120 का मतलब है SP जो हुआ 120% के बराबर हुआ, और SP 120% के बराबर है, इसका मतलब है कि जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ बाबू, 20% का। जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ बाबू, 20% का। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करके पक्का मजा आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक किए अब तक, अच्छा लगा ना आपका, ये सवाल सीखकर आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो लाइक क्यों नहीं किया आपने, लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। ये सवाल उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हालांकि थोड़ा छोटा जा रहा है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम है ना आपको समझाने के लिए। बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1040 अ मैन गेन्स 4%, 4% का लाभ हुआ, 4% का लाभ हुआ, यानी एसपी 104% और एसपी है कितना, 1040। 104% का मान 1040, 104% का मान अगर 1040 है तो कितने परसेंट का मान, कितने परसेंट का मान, 950 होगा। 950 में बेचने पर क्या होगा, सवाल यही है कि 950 में बेचने पर क्या होगा, 950 में बेचने पर क्या होगा। फाइंड हिज लॉस परसेंट, लॉस कितने परसेंट का होगा, हिज लॉस विल बी कितने परसेंट का होगा इफ ही सेल्स इट फॉर 950, 950 में बेचने पर क्या होगा, लाभ हानि जो होगा वो कितने परसेंट का होगा। बाबू ये कितना इजी कटिंग है, देखिए, यानी x का मान 95। नहीं लगता आपको कि इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में 95 देखते ही आप 5% की हानि मार सकते हैं बाबू। अगर 100 से कम है, हानि हो गया सर। विक्रय मूल्य 100 से कम का परसेंटेज शो कर रहा है आपका, हानि हो गया आपको। और कितना शो कर रहा है, 95, 100 से कितना कम है, 5%। 5 कम है, इसका मतलब 5% की हानि हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे, आप कॉपी में भी लिखेंगे बट एग्जाम हॉल में नहीं लिखिएगा, आप अभी लिखिए कॉपी में, बड़े प्रेम से हम हर बात को नोट करेंगे। x बराबर कितना आया सर, यहाँ पे x बराबर कितना आया भाई, 95 गुना 1, 95। x का मान 95 होने का मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 95% शो कर रहा है। बाबू बहुत अच्छे से सीखिए, ये अभी आपका तीसरा सवाल है। एक सवाल और करने हैं आपको कि जब हम 1040 में एक आदमी जो है टेप रिकॉर्डर बेचता है तो 4% का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। 4% का गेन का मतलब है बाबू, 4% के लाभ का मतलब है कि एसपी 104% के बराबर हो गया। तो 104% का मान अगर 1040 है तो कितने परसेंट का मान, बाबू यहाँ समझिए इस पॉइंट को, 104% का मान 1040 है तो कितने परसेंट का मान 950 होगा, कितने परसेंट का मान 950 होगा। तो यहाँ से हमें मिला कि भाई 95% का मान 950 होगा। और 95% का मतलब होता है बाबू, 95% का मतलब होता है एसपी के 95% का मतलब होता है कि हानि हो गया। और हानि हुआ कितने का बाबू, 100 से जितना कम है सर, 5% कम है, 5 कम है इसलिए 5% का। कितने का हानि हो गया बाबू, 5% का। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 5%। इसके पहले के सवालों में उत्तर लगाए गए हैं या नहीं, ठीक है, लाभ 20% का था, और उसके पहले के सवाल में यहाँ लाभ कितने का था, 12% का। लाभ का परसेंटेज तो बेचा जाता तो हानि का परसेंट, अच्छा हानि था 12% का। ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, क्वेश्चन नंबर 2 का है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बात समझा दिए, एक एक बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बस 2 मिनट में हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चौथा सवाल है।
आप एक बार खुद से ज़रूर इसको ट्राई करिए बाबू, पॉज करके एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद है आपसे अपने आप बन जाएगा, क्योंकि सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक, इसका रेशियो, इसका परसेंटेज वाला मेथड सबसे बेस्ट आपको हमने बताया है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, हमें शेयर करिएगा तो उन तक पहुँचेंगे, हम उन तक भी पहुँचे जिनके पास हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है। अगर आप शेयर करेंगे तो हम उन तक भी पहुंचेंगे जिनके पास हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है। तो चलिए शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो। हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट रेगुलर लाते रहेंगे, डेली, पर डे, हर दिन हम कुछ ना कुछ आपको बेहतर सिखाते जाएंगे। लाभ हानि के बाद भी हम आपको आने वाले बेहतरीन और ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर्स को स्टार्ट करके 1 बाय 1 टाइप वाइज क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखिए इस सवाल को, जिनसे नहीं बना वो ज़रूर देख लीजिए। अगर बन गया है उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, दिल खुश हो गया होगा कि इतने अच्छे सवाल को इतने कम समय में आप बना पा रहे हैं। देखिए एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि हुई। बाबू 11% की क्या हुई? हानि हुई। 979। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है, यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता तो लाभ का परसेंटेज। लाभ या हानि बाद में सर, आप पहले बस एसपी का वैल्यू, ये जो एक्स का वैल्यू बाबू 89% का मान, हानि हुआ था ना, देखिए 11% की हानि थी तो घटा लिए हैं 100 में से। 89% का मान अगर 979 है तो कितने परसेंट का मान 1232 होगा? आप एक्स का मान बता दीजिए। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ हुआ होगा, 100 से कम होगा तो हानि। जितने का भी होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ, 100 से जितना कम होगा उतना हानि। चूंकि यहाँ लाभ ही पूछा गया तो एक्स का मान कंफर्म है कि 100 से ज़्यादा आएगा, पर ठीक है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। देखिए बाबू 89 से अगर सॉल्व करें तो एक बार में 89 कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा बाबू, 7 और 8, 89 फिर से हो जाएगा 11, और 11 से जब इसे काटेंगे बाबू, 11 एकम 11, 1 13, 11 एकम 11, 2 22, 11 दूनी 22, एक्स का मान 112 यानी 12% का प्रॉफिट, यानी 12% का प्रॉफिट। आपको ये सवाल इतने ही लिख के बनाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत है। अगर आप नोट्स में लिखना चाहें तो ज़रूर लिख लीजिए। अगर आप यहाँ कॉपी में आप नोट बना रहे हैं और नोट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि एक्स का मान हमारा 112 आया, और एक्स का मान 112 ये बताता है कि हमारा एस पी 112% के बराबर है, 112% के बराबर है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमें लाभ हुआ है वो 12% का हुआ है, वो 12% का हुआ है, वो 12% का हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।